तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अभी देखो, आपको ये चीजें पता है, सिर्फ इसके नाम पता करना है। अभी ये इक्वेशन आपने देखा है इसके पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखा है ना? क्या आपने ये इक्वेशन देखा है, एक्स प्लस 1? ये इक्वेशन देखा, एक्स क्यूब प्लस 1? अरे थ्रू आउट आपकी लाइफ आपने कभी ये इक्वेशन देखा है बच्चों? हाँ ठीक है, देखा है। तो इसका नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? किसको नाम पता है इसका? कोई बच्चे को नाम पता है इसका? बताओ। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी देखी है, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एम एक्स, ई रेस टू माइनस एम एक्स, ये चीज़ें भी देखी है ना आपने? क्या इसका नाम पता है आपको? एनीवन? ठीक है। आपने ये भी देखा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इसका नाम पता है? ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर, इसे क्या कहा जाता है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो बताओ। साइन कॉस टैन देख के आपको क्या समझता है? अच्छा, आपने ये देखा रहेगा, log x to the base c, log x to the base a, log x। तो बच्चों अभी देखो, बेसिकली फंक्शन डिफाइन कैसे किया है। अब ये जो इक्वेशन ना, ये सारे इक्वेशन, और इसके जैसे मैं और कुछ एग्जांपल दे सकता, जैसे कि अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, जहाँ पर कोई पॉलिनोमियल है उसका रूट वगैरह सब कुछ एक्सेप्टेबल है, तो उसे बोला जाता है अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। अगर ई रेस टू समथिंग के टर्म्स में प्रेजेंट है तो उसे बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंट है ना। देखो इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, 2 रेस टू एक्स, 5 रेस टू एक्स, 10 रेस टू एक्स, है ना, उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं हम, तो इसे बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर अलजेब्रिक का क्या था? ठीक है, हाँ सुयश, हाँ बोलो। अलजेब्रिक बताओ। अलजेब्रिक मतलब देखो, अभी यहाँ पर एग्जांपल बता रहा, x प्लस 1, ये इक्वेशन में आपको एक पैरामीटर दिखाई दे रहा है ना, कि जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस 1। अभी ये x प्लस 1, ये इक्वेशन किस चीज का है बताओ? सर लाइन का इक्वेशन लग रहा है या नहीं, बताओ। हाँ सर।
हाँ ओके। दूसरा एक, ये एक एग्जांपल दे रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बताओ? ओके नाउ इसे मैं बोल सकता पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, बताओ डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? 1। यस, इसे मैं बोल सकता पॉली ऑफ डिग्री 2। हाँ, तो इस प्रकार से मैं पॉली ऑफ डिग्री n, n मतलब कोई भी नंबर लिख सकता है या नहीं बताओ? हाँ, और एक चीज यहां पर ये चीज का बहुत ख्याल रखना आपको, जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ये भी अल्जेब्रिक फंक्शन है। अल्जेब्रिक फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहां पर सिंपली एक्स के टर्म में इक्वेशन प्रेजेंट है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं प्रेजेंट है। जैसे कि साइन नहीं लगाया, लॉग नहीं लगाया, एक्स किसी के सिर पे नहीं लिखा, समझ रहा है? ये सबसे बेसिक फंक्शन रहेगा अल्जेब्रिक फंक्शन। क्लियर हुआ सभी को अल्जेब्रिक फंक्शन क्या है बच्चों? ओके तो देखो ये अल्जेब्रिक फंक्शन है। सबसे पहले कंपैरिजन से स्टडी करेंगे, उसके बाद डिटेल में देखेंगे हर एक को। यहां पर देखो इसे एक्सपोनेंशियल क्यों कहा गया है? एक्सपोनेंशियल क्यों कहा गया है? देखो क्योंकि यहां पर x है ना, कोई भी नंबर के सिर पे बैठा है, सिर पे। अब a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, e मतलब एक नंबर होता है। आप अगर आपने कैलकुलेटर में प्रेस किया तो e का वैल्यू निकलेगा 2.7 समथिंग। ओके, तो मतलब कोई भी नंबर के सिर पे अगर x रहेगा तो उसे क्या बोलोगे आप? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलोगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सारा क्या ट्रिग्नोमेट्री है ना? हाँ, तो इसे बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो यहां पर लॉग आया, लॉग, तो क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन। समझ रहा है? अभी कुछ लॉजिक बन रहा है क्या बच्चों, बताओ? वैसे तो ये फंक्शन के ग्राफ भी हम प्लॉट करने वाले हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? एक ऑनलाइन टूल है, वो टूल यूज करके हम ग्राफ प्लॉट करने वाले। वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट वो पता चले तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ये 4 फंक्शन तो देख लिए बेसिक हमने। सर और भी फंक्शन होते हैं क्या? हाँ बच्चों, और भी फंक्शन है, वो भी पता करना है हमें। तो ये 4 का कंपैरेटिव स्टडी समझ में आ रहा है आपको? देखो अल्जेब्रिक मतलब क्या? सर अल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल रहेगा। अल्जेब्रिक मतलब कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा। सर रूट वगैरह रहेगा। अल्जेब्रिक में साइन कॉस टैन लॉग ई रेस टू समथिंग ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मतलब सबसे सादा वाला फंक्शन कौन सा रहेगा? अल्जेब्रिक फंक्शन। समझ रहा है? उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब एक्स ना किसी के तो सिर पे बैठा है। समझ रहा है? देखो यहां पर सिर पे बैठा है ना? तो उसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले ये लिखो, अभी एक छोटा एक्सरसाइज करेंगे। यहां पर आपको फंक्शन पहचानना है। देखो
ओके बताओ फर्स्ट नंबर 2⁻x एक्सपोनेंशियल, बहुत बढ़िया, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्यों है? हाँ हाँ, सेकेंड वाला बताओ, सेकेंड वाला बताओ। यस, ये बाउंसर था, ये ट्रैप था और बच्चा फंस गया। ये बाउंसर था, ये ट्रैप था, ये बच्चा फंस गया। अरे बच्चे फंक्शन में x दिखना चाहिए ना। हाँ तो लॉग है ना, तो x कहाँ पर है? लॉग, ये देखो log 10 to the base 10। अगर बच्चे ने लॉगरिथम पढ़ा होगा तो उसको पता है इसका वैल्यू 1 होता है। अब 1 ये क्या है? ये क्या है? फंक्शन है, नंबर है, कांस्टेंट है, क्या है बताओ? नंबर है सर, नंबर फंक्शन है। एक का वैल्यू कभी चेंज होगा? एक ही रहेगा ना, समझ रहा है? फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है ना बेटा, ये फंक्शन नहीं है। नॉट हे कळलं का? फंक्शन का नाही आहे, सगळ्यांना कळतंय? हाँ, त्याला काय म्हणणार आपण? कॉन्स्टंट म्हणणार बाळांनो त्याला आपण, ठीक है? और कांस्टेंट पे जरा हम डिस्कशन करेंगे, पर अभी नहीं, अभी के लिए नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ा बाद में करेंगे कांस्टेंट पे डिस्कशन। ये देखो, ये देखो, अभी log x to the base 10 है ना, दोनों में फर्क है ना? जहां पर log दिख गया वहां पर मैं लॉगरिथमिक बोलूंगा, ऐसा नहीं करना। अगर मैंने ये भी लिखा, देखो नेक्स्ट वाला, ये भी फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट हुआ। समझ रहा है बच्चों? फंक्शन के साथ ना वेरिएबल अटैच होना चाहिए। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो वेरी होता है, समझ रहा है? फंक्शन के साथ वेरिएबल अटैच होना चाहिए, मतलब वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? तो थर्ड वाला बता दो, लॉगरिथमिक। साइन एक्स, अरे ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, एक्स स्क्वायर, सेम दिखता है ना सभी, है ना? हाँ बच्चों, पेपर बहुत इजी होता है, जरा पढ़ना है, शांति से पढ़ना है, ठीक है? एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स के सिर पे कुछ तो बेटा, अभी एक्स सिर पे नहीं बेटा है किसी के, समझ रहा है? तो क्या है? अलजेब्रिक। साइन 90, साइन 90, हाँ, इसका वैल्यू क्या है? साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। अच्छे क्वेश्चन थे ना, लिखो। तो बच्चों अभी एक नोट पॉइंट लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है वो नोट पॉइंट लिखना। तो नोट पॉइंट देखो क्या है। In order to have a function, there must be a variable होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, sin 90, this is constant, not a function, or sin of x, this is function, and more clearly trigonometric function। तो अभी कांस्टंट पहचानने आएगा ना आपको? हाँ, सिंपल सी भाषा में, ज्यामध्ये एक्स दिसत नाहीये ते कॉन्स्टंट नाहीये, म्हणजे ज्यामध्ये नंबर असेल, हाँ, ज्याच्यामध्ये एक्स दिसत नाही तो कॉन्स्टंट है, ठीक है? मैंने उल्टा बोला था, सॉरी। जहां पर आपको वेरिएबल दिखाई नहीं देगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब सर कांस्टेंट में नंबर प्रेजेंट रहेंगे, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली। log 20 अगर लिखा, log 20 का वैल्यू निकलेगा कैलकुलेटर पे, समझ रहा है? लिखो।
ओके अभी देखो बच्चों, ये देखा था हमने, देखो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। इसे क्या नाम दोगे आप बताओ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत बढ़िया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपने इसे देखा था ना पहले? ठीक है, अभी आगे देखो, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये नया है यह, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स एंड कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। बच्चा ए बेटा ध्यान दे, दिखने में सेम लग रहा है ये और ट्रिग्नोमेट्रिक, दिखने में सेम लग रहा है, बट यहाँ पर एक चीज पे आपको फोकस करना है, फोकस करना है। किया? फोकस किया? हेलो, हाँ, एच प्रेजेंट है ना, तो उसे हाइपरबोलिक फंक्शन बोलोगे आप। हाँ इसका एक डेरिवेटिव भी है। हाँ, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले में आपको दिखाई देंगे दो फॉर्मूलेज। 95% चांसेस है हाइपरबोलिक फंक्शन आपको तंग नहीं करेगा फॉर डिप्लोमा लेवल, बट डिग्री में आपको रहेगा ये। तो अभी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इससे। इसे बोलेंगे हम हाइपरबोलिक फंक्शन। बच्चा हाइपरबोलिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नाता है, मतलब हाइपरबोलिक और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को डिफाइन कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स आपको हाइपरबोलिक का इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलेज मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ याद रखो फॉर्मूलेज है इससे, वो फॉर्मूले आपको नहीं दूंगा अभी। तो हाइपरबोलिक फंक्शन लिखा, अभी ये दो लिखो पहले। जाए बच्चों आगे। तो जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक था इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। तो अभी हाइपरबोलिक है इसलिए क्या आएगा? इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो अभी लिखेंगे साइन इनवर्स कोसाइन हाइपरबोलिक। लिखो ये इनवर्स हाइपरबोलिक। तो देखो बच्चों, अभी तक जो फंक्शंस देखे हमने वो बेसिक फंक्शंस थे, उसे आप देख के ही पहचान सकते हैं इस लेवल के फंक्शंस थे। तो सर दूसरे कौन से होते? एक काम करना आप यहाँ पर बच्चों हेडिंग ऐड कर दो ना, बेसिक फंक्शंस, ठीक है। ये लिखना में बाकी रह गया, बेसिक फंक्शंस। लिखा सभी ने बेसिक फंक्शंस? जहां पर फंक्शन के टाइप स्टार्ट किए थे, देखो बेसिक फंक्शंस। तो बेसिक फंक्शंस में कौन से फंक्शन लिखे हमने, बताओ सर? अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिगो है, हाइपरबोलिक है। ओके, इनवर्स हाइपरबोलिक। अभी आगे मैं बताने वाला हूं आपको
कंडीशन वाले फंक्शन। हाँ हेडिंग थोड़ा फनी है बट लेट इट बी, कंडीशन वाले फंक्शन है ना। तो मतलब फंक्शन का एक पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर नाम बोलने के लिए अभी कंडीशन होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर कंडीशन वाले फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मैं दो चीज़ों पे फोकस करता, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, और बहुत अच्छे से समझेंगे ये। देखो इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन पढ़ाने से पहले ना मैं आपसे एक जनरल टॉक करना चाहता हूँ। तो बेटा अभी आप मुझे बताओ, ये पॉजिटिव पर्सन किसे कहा जाता है? लोग बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, बी ऑप्टिमिस्टिक। तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, कोई बताएगा मुझे? देखो अभी मैथ्स का फॉर्मूला पूछाएगी आपसे, नहीं ना, तो बोलना है, खुल के बोलना है, बताओ। तो नाम लेके पूछता अभी मैं। बेटा बी पॉजिटिव मतलब क्या होता है? सुयश, वेदांत, हाँ सर। बेटा बी पॉजिटिव ऐसा सुना है, बड़े बोलते हैं ना हमें ऑलवेज, अगर हम डिमोटिवेटेड रहेंगे, अगर माइंड गेम खेल रहा है हमारे साथ, तो बोलते बिलीव इन योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, अरे होगा होगा, अरे तुझे इससे अच्छा मिलेगा, अरे ये होगा वो होगा, सुना ही देता है ना ऐसा। तो एक्चुअली ये बी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, और पॉजिटिव पर्सन क्या होता है? पॉजिटिव पर्सन मतलब क्या, उसके पास साइन होता है क्या पॉजिटिव? आई एम पॉजिटिव, है नहीं ना, क्या होता है बताओ योगिता? रिया? हाँ सर, देखो पॉजिटिव पर्सन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके माइंड में कोई भी विचार हो, उसके माइंड में कोई भी विचार हो, उसके एक्शन में पॉजिटिविटी होता है या नहीं बताओ? ठीक है, ठीक है। तो देख बेटा पॉजिटिव पर्सन कैसा होता है, ये पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है। इसके माइंड में पॉजिटिव इनपुट गया, तब भी इसका माइंड पॉजिटिव आउटपुट निकालता है। मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक बंदा होता है ना। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पता है ना, आशावादी होता है, नहीं होगा मैं करूंगा, मैं करके ही रहूंगा, इस प्रकार का बंदा होता है ये पॉजिटिव बंदा, ठीक है। दूसरी चीज, ये भी आदमी यार, तो आदमी के माइंड में दोनों ख्याल आएंगे, होगा नहीं होगा, यस और नो, है ना, ठीक है। तो ये देखो नेगेटिव थॉट गया इसके माइंड में, तब भी ये बंदा पॉजिटिव ही काम करेगा, कुछ ना कुछ वे आउट निकालेगा, ठीक, पॉजिटिव आउटपुट। सर अब इसका रिलेशन यहां पर क्या है, इसका क्या मतलब, नहीं समझ रहा मैं कुछ। बेटा अभी समझेगा, देख अगर तेरे पास फंक्शन है, देख अगर तेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं बोल रहा इसे इक्वेशन नंबर 1 चलेगा। तेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं एक काम कर रहा, मुझे एक फंक्शन को निगेटिव बनाना है, मतलब मैं क्या कर रहा अभी, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो ये बनेगा, देखो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। समझ रहा है? अभी देखो एफ ऑफ माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना ऑलवेज, ठीक है, एक्स स्क्वायर। हाँ,
अभी मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर को देख के आपको किसकी याद आ रही है? बताओ क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर। सर इक्वेशन नंबर 1 की याद आ रही है ना? देखो ना, एक्स स्क्वायर मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर की जगह पर फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना? ठीक है, देयरफॉर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। देख बेटा, मैंने बोला था तुझे निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव पर्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो काम करते रहता है, वो कंटिन्यूटी बनाए रखता है काम में। समझ रहा है? देखो, तो अगर फंक्शन में आप ना वेरिएबल को निगेटिव करके पुट कर रहे, तभी भी फंक्शन बोल रहा है मैं ना बदलूंगा, तो उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे? इवन फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? इवन फंक्शन बोलोगे। और एक एग्जांपल दे रहा, देखो, तो एक्चुअली ये कंडीशन है। देखो, ये है कंडीशन फॉर एन इवन फंक्शन, कंडीशन फॉर एन इवन फंक्शन। और एक एग्जांपल देता हूं बेटा, देख, फंक्शन ऑफ एक्स है तेरे पास कॉस ऑफ एक्स। क्या है? कॉस ऑफ एक्स। अभी मैं क्या करूंगा? देखो, अगर आपको इवन चेक करना है ना, कोई फंक्शन इवन है ये अगर चेक करना है आपको, आप क्या करोगे? वो फंक्शन में देखना है वेरिएबल कौन सा है। यहां पर वेरिएबल कौन सा है? एक्स। तो आप एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से। ठीक है, चलो करते। रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो ये बनेगा एफ ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स। बेटा मुझे कुछ तो याद आ रहा है यार, देखो कुठं स्क्वेअर असणार? नाही कळलं मला कुठं स्क्वेअर असणार. हां का बरं? नाही एक्स स्क्वेअर घेतला ना, इथं फंक्शन काय ॲक्च्युली कॉस एक्स आहे. एक्स स्क्वेअर असायला पाहिजे, नॉट नेसेसरी. असू पण शकतो नसू पण शकतो. इथं मी फंक्शन काय घेतलंय? कॉस एक्स घेतलं. ठीक आहे, सो हीच फंक्शन मी कॅरी करणार ना. म्हणजे काय, कॉस ऑफ एक्स आहे ना, तर कॉस ऑफ माइनस एक्स होणार. तेच झालंय बरोबर. ठीक है बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा. कॉस थीटा को क्या बोलोगे आप? इवन फंक्शन. कॉस थीटा को क्या बोलोगे आप? इवन फंक्शन. समझ रहा है? अगर कॉस इवन है तो सेक थीटा कैसा हुआ? अगर कॉस थीटा इवन फंक्शन है तो सेक थीटा कैसा हुआ? हेलो, तो देखो ये बनेगा कॉस ऑफ एक्स. कॉस ऑफ एक्स को देख के आपको इक्वेशन नंबर 1 की याद आ रही है क्या? बताओ. तो यहां पर लिखता मैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स. कंडीशन समझा? ऑड इवन चेक करने का, सबसे पहले तो इवन देख रहे हैं ना. इवन चेक करने का कंडीशन समझा? क्या है सर? हम फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, और हम फंक्शन के पास देखेंगे अच्छे से. अगर फंक्शन का कुछ बदलाव नहीं आ रहा, सब सेम ही रह रहा है, साइन में कुछ बदलाव नहीं है, फंक्शन के साइन में बदलाव देखना है बेटा. इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव ये शब्दों में बात कर रहा हूँ मैं. अगर फंक्शन में कुछ चेंज नहीं आएगा तो आप बोलोगे उसे इवन फंक्शन. समझा? एक्स जागी हां, नाही मग तो कॉन्स्टंट झाला, तो फंक्शन झालाच नाही. मग कॉस 90 असेल
तर मग तो फंक्शन झालंच नाही, तो कॉन्स्टंट झाला ना, आपण बघितलं ना ह्याच्या आधी, आणि त्याची एक न्यूमेरिकल व्हॅल्यू बनते ना, मग तो कॉन्स्टंट झाला, फंक्शन झालंच नाही तो. समझ रहा है बच्चों? सभी को समझ रहा है क्या, बताओ? ओके तो देखो इवन फंक्शन लिखा, पॉजिटिव पर्सन लिखा, तो यहाँ पर आप ऐसा याद रख सकते, पॉजिटिव पर्सन, ठीक है. तो कंडीशन f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x, ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए. ये कंडीशन अगर फुलफिल किया तो फंक्शन इवन, अदरवाइज देखेंगे आगे. तो कंडीशन वाले फंक्शन में फर्स्ट देखा हमने इवन फंक्शन, उसके बाद देखेंगे ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन देखो, अभी कंडीशन देखो, इसके लिए डायरेक्टली आपने कंडीशन ये लिखना है. f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स. अभी कुछ लिखो मत, जरा यहां पर ध्यान दो. एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब, अगर मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स है एक्स क्यूब, तो मैं क्या करूँगा देखो, अभी लेट अस से इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे. अभी आप माइंड में फिक्स कर लो, अगर आपको ऑड इवन चेक करना है ना, तो आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस एक्स से, क्योंकि देखो कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है ना. यहाँ पर राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ माइनस एक्स है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ माइनस एक्स है, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स है. तो मतलब एक जगह पर x दिख रहा है, एक जगह पर माइनस एक्स दिख रहा है. तो अभी देखो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स. तो ये बनेगा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब. माइनस एक्स का क्यूब क्या आता है बताओ? माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स क्यूब आता है बेटा, माइनस एक्स नहीं आता है. तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स आया माइनस एक्स क्यूब. बेटा ये एक्स क्यूब को देख के आपको कुछ क्लिक हो रहा है क्या, बताओ? इक्वेशन 1, सर इक्वेशन 1 मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, क्लिक हो रहा है? तो मैं लिखूंगा अभी, यहां पर देखो कंडीशन क्या मिल रही है, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, है ना. तो ये कंडीशन किसकी होती है बताओ? ऑड. समझ रहा है? तो हम बोलेंगे कि एक्स क्यूब ये ऑड फंक्शन है. तो यहाँ से एक बात क्लिक हो रही है, जरा सोचेंगे. सर अगर हम एक्स रेस टू एन, अगर हम कंसीडर करेंगे नोट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन. सर एन क्या है बताओ ना, एन क्या है बताओ? अगर एन ये रहेगा इवन, मतलब 2, 4, 6, 8, तो फंक्शन ऑफ एक्स कैसा रहेगा? मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद. मतलब फंक्शन को आप कैसे बोलोगे, इवन बोलोगे या ऑड बोलोगे? इवन बोलोगे. अगर n ये रहेगा ऑड, तो फंक्शन ऑफ एक्स कैसा बनेगा? समझ रहा है बच्चों? बाळांनो कळतंय का? कोई बच्चा यहाँ पर नहीं समझ रहा बताओ? ऐसा कोई है जिसे नहीं समझ रहा ऑड इवन क्या है? लिखो. और एक एग्जांपल देखेंगे. अगर फंक्शन ऑफ एक्स है
साइन ऑफ एक्स, इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अभी मैं एक काम कर रहा, रिप्लेस कर रहा, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो बनेगा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यस। तो उस लॉजिक से ये बनेगा माइनस साइन ऑफ एक्स, मतलब साइन एक्स को देख के आपको किसकी याद आ रही है बताओ? फंक्शन ऑफ एक्स की। तो यहाँ पर माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, ये कंडीशन बाबा होती है ऑड फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन है ना। लिखो। तो देखो यहाँ पर हमने देखा है कि अगर आपको फंक्शन ऑड या इवन है ये चेक करना है तो सिंपली x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, और ये दो कंडीशंस के बारे में सोचो, कौन सा कंडीशन आ रहा है ये देखो। अगर फर्स्ट कंडीशन आया तो इवन बोलेंगे, अगर सेकंड कंडीशन आया तो ऑड बोलेंगे। सर अगर दोनों नहीं आया तो इवन भी नहीं ऑड भी नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात ना, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों भी कंडीशन ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। चलो जाए आगे। State whether the function given below is even or odd or anything else। ठीक है, और फंक्शन देखो क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है e रेस टू एक्स। अच्छा ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू e रेस टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे, ऑड इवन चेक करना है तो क्या करोगे आप, x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से। तो मैं लिखूंगा रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। हाँ e रेस टू एक्स से, तो x की जगह पर ही लिखूंगा ना मैं, e को थोड़ी ना बदलूंगा। e मतलब क्या बोल रहा है, e रेस टू एक्स मतलब कोणत्या टाइप का फंक्शन है, बेसिक फंक्शन कौन सी थी? e रेस टू एक्स म्हणजे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये ऑड या इवन है ये चेक करना है अभी हमें, समझ रहा है? रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, ओके। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स। अभी बच्चा यहाँ पर देख, अच्छे से देख, मैं इसे लिख सकता क्या ऐसा, 1 अपॉन ई रेस टू एक्स लिख सकता, ए रेस टू माइनस एम को लिखा जा सकता है ना 1 अपॉन ए रेस टू एम। अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में बेटा रहेगा, अगर उसे आपको न्यूमरेटर में भेजना है, पावर का साइन चेंज कर दो। तेच केलंय मी बघा, करेक्ट। नाउ ये ई रेस टू एक्स को देख के आपको इक्वेशन नंबर 1 की याद आ रही है ना। ई रेस टू एक्स मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, करेक्ट। तो सर मतलब मैं इसे इस तरह से लिखूंगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स, करेक्ट। तो ये कंडीशन कौन से फंक्शन की बताओ, ऑड इवन की है? नहीं सर, ये हे तर भलतंच काहीतरी आहे ना। तो नॉट एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर एन ऑड फंक्शन। समझा? लिखो। नो सर। अभी देखो, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, उसके बाद है पीरियोडिक फंक्शन। द फंक्शन whose value repeats after certain time, or you can say
पीरियड। तो सर ये फंक्शन के एग्जांपल बताओ ना। अभी देखो साइन ऑफ एक्स के बारे में हम सोचेंगे। साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या है बताओ? साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, एनीवन? cos x. sin x. वेरी गुड, साइन एक्स जिसने बोला बहुत बढ़िया। अरे इवन मल्टीपल है ना, इंटीग्रल मल्टीपल, इवन मल्टीपल है ये 2, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ, तो ये साइन एक्स है। मतलब देखो 2 पाई के बाद फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई। साइन ऑफ 4 पाई भी लिखा ना मैंने, 4 पाई प्लस एक्स, तभी भी साइन एक्स ही आएगा। और एक एग्जांपल चेक करो, cos x, cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या है बताओ? cos x पक्का? ठीक है, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। अभी tan के लिए जरा अच्छे से देखो। tan के लिए आप एक काम करो, 45 की वैल्यू निकालो, tan की कैलकुलेटर है आपके पास, tan 45 की वैल्यू निकालो 1, tan ऑफ 135 की वैल्यू निकालो -1. प्लस 90 करके वैल्यू निकालो, 135 प्लस 90 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब 45 प्लस 180, पाई प्लस 180, cos x का भी पीरियड होता है 2 पाई। अभी हम सोचेंगे tan x के बारे में। tan ऑफ पाई प्लस एक्स, tan ऑफ पाई प्लस एक्स बताओ क्या है? हाँ हाँ, एनीवन? पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? tan और cot, ठीक है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा। π/2 कहाँ पर है? समझा? मतलब क्या आएगा? tan ऑफ पाई प्लस एक्स क्या आएगा? tan x। तो tan x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड इक्वल्स टू पाई। अभी आपके माइंड में एक डाउट रहेगा, सर पहले 2 पाई क्यों लिया, उसके बाद पाई क्यों लिया, है ना? तो एक्चुअली ये उसका प्रॉपर्टी है बच्चा, ये प्रॉपर्टी है उसका, समझा? समझ रहा है ना? ये साइन एक्स का प्रॉपर्टी है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई ही है, मतलब 2 पाई इंटरवल के बाद ही उसका वैल्यू सेम आता है। एक्चुअली यहाँ पर आपने ऐसा भी सोचोगे आप, मुझे पता है कंफ्यूजन आपको कहाँ से होगा, सर हमें तो पता है tan ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, ये भी तो tan x होता है। हाँ करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, मैं नहीं बोल रहा आप गलत है, बट 2 पाई ये इंटरवल सही नहीं है। मतलब क्या? हाँ इवन है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है इसीलिए tan ऑफ x तो पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज। लिखो ये, अभी देखो नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। इनवर्स फंक्शन, ठीक है, सिंपली इनवर्स फंक्शन बोला है, तो इसके लिए कंडीशन देखो क्या है। कंडीशन अभी इसका ये तो आपको समझता है क्या है। अगर इसकी वैल्यू देखो, अगर ये इक्वल्स टू x आ जाए, मतलब ये आ जाए तो उसे क्या बोलोगे आप, इनवर्स फंक्शन। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। लिखो, कॉम्पोजिट फंक्शन, और मैं बोल रहा हूं बच्चे कॉम्पोजिट फंक्शन, ये एक नाम पे पूरा तेरा डेरिवेटिव डिपेंडेंट है। अगर तुझे कॉम्पोजिट फंक्शन कौन सा क्या है ये समझ में आ रहा है तो तू जीत गया। अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन को हम सिंपल से भाषा में कैसे याद रखेंगे, देखो फंक्शन, फंक्शन में फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, सिंपल, फंक्शन में फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन। अभी देखो इसका मीनिंग, चलो मान के चलते अगर फंक्शन ऑफ x है साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो ये चीज के पास देखने के दो नजरिए देखो। क्यों सर, क्यों? क्योंकि आप इसे देख सकते साइन ऑफ थीटा ये नजर से, है ना, फिर थीटा को अलग नजर से देख सकते, समझा? क्योंकि इसका नाम मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, साइन ऑफ थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक बोलूंगा ना। वो ब्लॉक क्यों रखा है, एक्चुअली ब्लॉक में ये आ रहा है ना, ब्लॉक में ये आ रहा है, बट एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलजेब्रिक। बहुत बढ़िया, जीतेगा जीतेगा तू। तो ये तो है, समझ रहा है? तो इसे कॉम्पोजिट क्यों कहा है, समझ रहा है ना? एक्चुअली कॉम्पोजिट ये वर्ड कभी पहले सुना है क्या? कॉम्पोजिट मतलब क्या है, दो चीजें मिला के जो बनाते उसे कॉम्पोजिट कहा जाता है ना, दो या दो से ज्यादा भी रहेंगे। हाँ हाँ राहुल कुछ तो बोल रहे थे, आप बताओ। कॉम्पोजिट फंक्शन समझा या नहीं समझा, बताओ। समझा? तो देखो और एक एग्जांपल दे सकता मैं इसका, फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे बहुत से एग्जांपल निकलेंगे। लॉग ऑफ ई साइन ऑफ एक्स प्लस 1। अभी समझा आपको क्या क्या है? देख बेटा, मुझे बताओ यहाँ पर आपको कौन से फंक्शन दिखाई दे रहे वो बताओ। वो समझ गए ना आपको, तो आप कॉम्पोजिट समझ गए। हाँ, कौन सा फंक्शन है बताओ यहाँ पर। बहुत बढ़िया, हर एक को विजुअलाइज हो रहा है।
वहाँ पर लॉगरिदम है, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है और वहाँ पर अलजेब्रिक है। सर मैं सोचूं कैसे, बट तीनों फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, मैं पहले कौन से फंक्शन को इंपॉर्टेंस दूं, सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, मतलब कौन किसके अंदर है वो देख। सर सबसे पहले ये आएगा, ये मतलब सबसे पहले फंक्शन रहेगी लॉग ऑफ समथिंग, करेक्ट। तो देखो ये चीज के पास देखने के ना नजरिया देखो बता रहा, इसके पास देखने का नजरिया आपका क्या रहेगा सर, लॉग टू द बेस ई और ये ब्रैकेट सर, उसके बाद सर साइन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्यों लिखा समझ रहा है, ब्रैकेट और ट्राइंगल, अगर यहां पर भी ब्रैकेट लिखा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट में सेम वैल्यू थोड़ी ना जा रहा है, कहते x+1 आ रहा है ना, और ये साइन बन रहा है, और यहां पर ट्राइंगल लिखूंगा ना, एक्चुअली ट्राइंगल मतलब क्या है, x+1, अभी समझ रहा है आपको। अभी मैं यहां पर लिखता x+1, तो देख बेटा अभी फंक्शन देख कैसे बन रहा है, फंक्शन देख, ये x+1 पूरा आ रहा है ट्राइंगल में और ये साइन पूरा जा रहा है ब्रैकेट में, तो इस तरह से फंक्शन बन रहा है। मतलब सबसे बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है, लॉग, उसके बाद साइन, उसके बाद x+1, समझ रहा है ना बच्चों। तो देखो बच्चों ये जो टाइप लिखा है अभी हमने, ये टाइप में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो एवरी फंक्शन एक्सेप्ट अलजेब्रिक, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक, इस सारों का कॉम्बिनेशन मिला के जो फंक्शन बनेगा उसे बोलेंगे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में आप बड़े नाम वाला फंक्शन भी याद रख सकते हैं ना, नाम देखो कितना बड़ा नाम है, ठीक है। तो देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब क्या है, जहां पर आप x और y को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हो। अलग अलग रिप्रेजेंट करना मतलब एक वेरिएबल एक साइड, दूसरा वेरिएबल दूसरा साइड, तो उसे बोलेंगे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे कि यहां पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, y को लेफ्ट हैंड साइड और x को राइट हैंड साइड। सर कांस्टेंट राइट हैंड साइड है बेटा, चलता है, कांस्टेंट चलता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो वेरिएबल सेपरेट आउट होने चाहिए। जाए आगे, अभी देखो इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब आई एम आ रहा है, इम्पॉसिबल टू सेपरेट y एंड x, टू वेरिएबल्स को सेपरेट करना बेटा इम्पॉसिबल है, इसलिए बोलते हैं इसे इम्प्लिसिट फंक्शन। एक एग्जांपल ले रखा है देखो, x² + xy - y² = 0, यहां से x को एक जगह y को एक जगह करना इम्पॉसिबल है। जाए आगे, पैरामेट्रिक फंक्शन देखो, x और y को रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ थीटा, x एंड y रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज थर्ड एंटिटी, कुछ तो अलग ही एंटिटी है।
लिखो